हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने पिछले 5 साल में बोर्ड परीक्षा में जितने भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच के जो वाक्य आए हुए हैं उन्हें शामिल किया है और उन्हें आपको बहुत ही सरल भाषा में हर एक रूल्स के साथ समझाया गया है। अतः बच्चों, आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट रूल्स न छूट पाए और आप बड़े ही आसानी से डायरेक्ट से इंडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख जाए। तो आइए बच्चों, देरी के बगैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला वाक्य दिया हुआ है इसमें, दे सैड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। ये वाक्य हो गया। अब यहाँ ये जो वाक्य दिया हुआ है ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट है और ये सैड जो है हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में है। और इन्वर्टेड कोमा का जो ये भाग है जितना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, ये हमारा दिया हुआ है रिपोर्टेड पार्ट। और ये रिपोर्टेड पार्ट का जो वाक्य है ये हमारा WH टाइप का है, यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप का वाक्य है। इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है दे, तो यहाँ ये सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट ये दे ही आना था, यहाँ पे ये गलत टाइप हो रहा है तो ये आ जाएगा दे। फिर रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे यदि हमारा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य WH टाइप का हो या टैग टाइप का हो, तो ये आ जाएगा आस्क्ड। फिर द स्टूडेंट्स, फिर आगे जो हमारा चाहे कोई भी वाक्य आ जाए इस टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड वही आएगा जो हमारा इसमें दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा वाई। फिर आगे जो वाक्य बनाना है ये दिया हुआ है हमारा आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क। इसे हम पॉजिटिव सेंस में, यानी ये समझ लीजिए आप नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है एक उसमें मानकर चलेंगे, यानी यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, इसके अनुसार आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम जब भी इसमें प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे तो हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स है जो हमारा बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? दे। दे। अब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में से बना देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ दे के साथ आ जाएगा वर, फिर नोट, फिर इसके बाद आ जाएगा डूइंग। फिर यहाँ यो, जिस प्रकार यू के साथ में हमारा पॉजेसिव केस योर आ गया, इसी तरह हमारा दे के साथ में पॉजेसिव केस आ जाएगा देयर होमवर्क। तो ये बन जाएगा आप हम यहाँ पे क्या कि दे आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। इस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट वाक्य है द प्रिंसिपल सैड टू रामू गेट आउट ऑफ द रूम। अब इस टाइप का जो वाक्य दिया हुआ है ये हमारा जो वाक्य है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य इसमें दिया हुआ है। यहाँ जो वाक्य है ये द प्रिंसिपल सैड टू रामू, यानी प्रधानाचार्य ने रामू से कहा, क्या कहा? गेट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चले जाओ, ये आज्ञा दी है। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ जो रिपोर्टिंग ऑफ सैड टू है, सैड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। कहीं बदलेंगे ऑर्डर्ड में, यानी क्या होगा हमारा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, तो ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड रामू टू गेट आउट ऑफ द रूम, और बाद में फुल स्टॉप। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क ये सब हटा देते हैं। नेक्स्ट वाक्य है अशोक सैड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल। अब ये जो वाक्य है ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसमें प्लीज जो शब्द आया है ये यहाँ रिक्वेस्ट का भाव शो कर रहा है। तो ऐसे जब भी वाक्य आते हैं तो हमेशा याद रखना जो रिपोर्टिंग जो पार्ट है, यानी कोमा से पहले का जो वाक्य है ये रिपोर्टिंग पार्ट, इसकी जो वर्ब होती है ये यहाँ पे सैड टू, ये वर्ब
अगर यहाँ प्लीज आया है तो रिपोर्टिंग जो पार्ट है इसकी जो वर्ब है सैड टू, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। आगे ये जो प्लीज है ये शब्द यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखेंगे। फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ करेंगे टू का प्रयोग, टू। फिर पुट, आगे यहाँ ये प्लूरल में जो है प्रोनाउन दिया गया है और ये निकटता सूचक है, तो ये दूरी प्रकट करने वाले शब्द दोज में बदल जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा। फिर पेपर्स ऑन, अब ये जो माई दिया हुआ है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है इसे अशोक के अनुसार बदलेंगे। अशोक के लिए सब्जेक्टिव केस ही है क्योंकि ये पुरुष है, लेकिन इसका पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा और फिर लिखेंगे टेबल और बाद में फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा सब हटा देंगे। तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो गया, अशोक रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर पुट दोज पेपर्स ऑन हिज टेबल। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये है हमारा, दे सैड टू हिम द सर्वेंट विल नॉट गो टू मार्केट। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये भी हमारा डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये भी पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में। इसलिए जो हमारा ये इनडायरेक्ट इन्वर्टेड जो कोमा दिया हुआ है, इन्वर्टेड कोमा का जो भाग है, जो वाक्य है, ये हमारा फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस की जो विल और शैल होते हैं इन्हें वुड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, दे सैड टू का हो जाएगा टोल्ड हिम। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, डैट। फिर आगे द सर्वेंट, ये यहाँ पे दिस नहीं, ये हमारा यहाँ पे द है, द। आगे ये दिया हुआ है सर्वेंट, ये मिसप्रिंट हो रहा है पे सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट। फिर विल का हो जाएगा वुड नॉट गो टू द मार्केट। इस तरह से इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो वाक्य दिया हुआ है वो है, रीता सैड टू हर फादर शी विल नॉट गो टू स्कूल। इसका भी सेम ऐसे ही हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, रीता सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, हर फादर। फिर कंजंक्शन, ये कॉमन इन्वर्टेड कोमा डॉट कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, सी विल का वुड हो जाएगा, गो आगे नॉट गो टू स्कूल। अभी यहाँ गो टू स्कूल दिया है यहाँ दा हुआ है, तो यहाँ दा छुटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा दा, और इसके बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट आपका वाक्य दिया हुआ है, मोहन सैड टू मीरा प्लीज हेल्प मी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिक्स। अब ये हमारा जो वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा वाला जो वाक्य है इसके शुरुआत में प्लीज शब्द आया हुआ है, इसलिए रिपोर्टिंग ऑफ सैड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो मोहन रिक्वेस्टेड मीरा। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। रिपोर्ट जो हमारा ये क्वेश्चन वर्ड ये दिया हुआ है यहाँ पे प्लीज, प्लीज जो शब्द दिया हुआ है रिक्वेस्टेड वाला भाव जो शो करता है ये भी हटा देंगे। इसके बाद में हेल्प, यहाँ मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, इसलिए से हम रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड टू, रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। इसका सब्जेक्ट मोहन है, मोहन का यहाँ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में ही होता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा हिम। इन सॉल्विंग दीज का हो जाएगा दोज क्वेश्चंस, आगे ये दिया हुआ है ऑन तो यहाँ आ जाएगा ऑन मैथमेटिक्स और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट ये वाक्य है, माई अंकल सैड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। आइडल गॉसिप का मतलब फालतू की बकवास। तो यहाँ जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें नेगेटिव भाव है। तो जब भी ऐसा कोई वाक्य आ जाए जो डू नॉट से शुरू हो रहा हो, ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, या सुझाव भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, इन फॉरवर्ड मना भी कह सकते हैं। तो इसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, माई अंकल। अब सैड टू को हटा करके यहाँ आ जाएगा एडवाइज्ड, यानी मेरे अंकल ने सलाह दी, मी मुझे। अब कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाइए। अब यहाँ कंजक्शन न तो डैट का प्रयोग करेंगे, नहीं नोट का प्रयोग, टू का प्रयोग करेंगे, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव वर्ड नोट लिखेंगे, नोट। फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन टू लगाएंगे,
फिर वेस्ट है, फिर यहाँ जो है ये प्रोनाउन जो दिया हुआ है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये हमारा पॉजेसिव केस में है, इसलिए हम इसे मी के अनुसार चेंज करेंगे। मी का ये जो है मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये किसका ऑब्जेक्ट है आई का, तो यहाँ ये हमारा पॉजेसिव केस में है, तो यहाँ पे ये माई हो जाएगा, माई टाइम इन द आइडल गॉसिप, यहाँ द छुटा हुआ है। नेक्स्ट ये डायरेक्ट स्पीच में केतकी सैड विल द टीचर टीच अस टुडे। अब ये जो वाक्य है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारे पास्ट टेंस में है, लेकिन इन्वर्टेड कोमा वाला जो वाक्य है ये हमारा क्वेश्चन टाइप का है, यानी क्वेश्चन टाइप का प्रश्न पूछा गया इसमें, और ये टैग टाइप का है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे, जो भी इन्वर्टेड कोमा वाले जो भी वाक्य होंगे और वे इंटरोगेटिव हो और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो उसका तो हमारा आस्क्ड हो ही जाएगा, यानी सैड हो या सैड टू हो तो उसका तो आस्क्ड होगा इंडायरेक्ट स्पीच में। फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम इफ़ का प्रयोग करेंगे, कहीं का प्रयोग करेंगे, इफ़ का, डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, न ही इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारा रिपोर्टेड जो पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट का जो सब्जेक्ट है द टीचर, ये लिखेंगे द टीचर, फिर विल का वुड हो जाएगा, टीच। अब यहाँ जो अस है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए केतकी के अनुसार हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ केतकी केवल अपने लिए पढ़ाने की बात नहीं कर रही है, वह अपनी कक्षा के पूरे ग्रुप के लिए पढ़ाने की बात कर रही है, इसलिए यहाँ दैम आया है, फिर टुडे को बदल देंगे डैट डे में। नेक्स्ट जो इसमें यहाँ डायरेक्ट स्पीच में वाक्य जो दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days ओनली, यहाँ पी कैपिटल है। अब ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस है, तो सैड टू को इनडायरेक्ट स्पीच में रिक्वेस्टेड में बदल देंगे क्योंकि यहाँ प्लीज आया है। द टीचर रिक्वेस्टेड, आगे द प्रिंसिपल, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, कॉमन इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, प्लीज को हटाइए, फिर आ जाएगा इम्परेटिव टू, फिर ग्रांट मी को टीचर के अनुसार हिम हो जाएगा, लीव फॉर 2 days ओनली। नेक्स्ट क्या है, ही सैड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। अब इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये हमारे टैग टाइप का है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। टैग टाइप वाले जो वाक्य होते हैं उनका आंसर या तो हाँ में या ना में ही दिया जाता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड टू है, सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच में, जो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे। फिर यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में, इसे मी के अनुसार करेंगे, मी के अनुसार चेंज करना है, यहाँ हो जाएगा मी का आई, फिर आई के साथ हो जाएगा वुड हेल्प हिम, टुडे का हो जाएगा डैट डे। अब यहाँ शुड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आई के साथ सैल आता है, इसलिए हम यहाँ शुड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य में दिया हुआ है, द प्रिंसिपल सैड बॉयज स्टैंड अप। यहाँ प्रधानाचार्य जी ने जो है लड़कों को खड़ा होने का आदेश दिया है, इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच में कैसे बनेगा, द प्रिंसिपल कॉमन इन्वर्टेड कोमा को उठाइए, सैड को ऑर्डर्ड में बदल दीजिए। यहाँ जो बच्चे हैं लड़के, यानी जो लड़के हैं इन्हीं तो ऑर्डर दिया गया है, इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। फिर टू स्टैंड अप, ओके। नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट स्पीच में जो वाक्य दिया हुआ है, कनक सैड टू हिम विल द टीचर नॉट टीचर्स टुडे। अब इसका डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ये देखिए इन्वर्टेड कोमा वाला जो वाक्य है ये हमारा जो दिया हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये टैग टाइप का है, इसलिए ये चाहे वाक्य तो चाहे टैग टाइप का हो या WH टाइप का हो, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड टू ये तो हमारी आस्क्ड में बदल जाएगी, यानी कनक आस्क्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, यहाँ आ जाएगा आपका इफ, यहाँ आ जाएगा आपका इफ। इसके बाद में द टीचर वुड नॉट टीच अस को दैम, क्योंकि कनेक्शन के लिए बात नहीं कर रही है, टुडे का डैट डे। नेक्स्ट वाक्य है, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी वॉश योर फेस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसलिए ये जो वाक्य है यहाँ इसके सेंस को समझिए, यहाँ
ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो। ठीक है, अब यहाँ इसमें एडवाइस दिया है, क्या दिया है, एडवाइस, सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहेंगे, ही सैड टू कहेंगे, एडवाइस मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाएंगे, वो योर को कहीं के अनुसार बदलेंगे हम मी के अनुसार, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, माई फेस। नेक्स्ट जो है आपका वाक्य, मोहन सैड टू मी, आर यू राइटिंग अ लेटर। जैसे इस टाइप का वाक्य पहले भी आ गया है, यानी रिपोर्टेड जो पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट का जो वाक्य है अगर इंटेरोगेटिव हो तो उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, ये पहले भी इस टाइप का वाक्य आ चुका है। तो इसलिए बच्चों आप ये स्वयं बनाइए। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें, सी सैड टू मी, आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। अब ये हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड टू है, और ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब ऐसे वाक्यों को हम कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग ऑफ सैड टू का तो टोल्ड हो जाएगा, यानी इनमें कोई अंतर नहीं होता। जो हमारा रिपोर्टिंग जो पार्ट होता है, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। तो सी टोल्ड मी, फिर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा डैट का प्रयोग कीजिए, आई को सी के अनुसार यहाँ सी हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, वॉज गोइंग, फिर टू सी, योर को मी के अनुसार माई ब्रदर, और जस्ट नाउ को जस्ट देन में लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, सी सैड टू मी विल यू गो देयर। अब ये हमारा वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी पास्ट टेंस में होगी, और रिपोर्टेड पार्ट का जो वाक्य है ये हमारा इंटरोगेटिव है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इनडायरेक्ट स्पीच इसका कैसे बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, सी सैड टू का हो जाएगा आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, इफ का प्रयोग करेंगे, फिर यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा, फिर इसके बाद में हम वुड लिखेंगे, गो देयर। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सैड टू मी लव इज ब्लाइंड। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है इसका, यहाँ ये जो दिया हुआ है, अगर इस टाइप का कोई वाक्य आ जाए जहाँ रिपोर्टेड पार्ट का जो वाक्य है वो सार्वत्रिक सत्य हो, यानी सार्वभौम सत्य हो, यूनिवर्सल हो, तो ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड जो पार्ट है, इन्वर्टेड कोमा वाला जो भाग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो हमारा रिपोर्टिंग जो पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट की जो वर्ब है उसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड सैड टू का टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कोमा हटाकर डैट का प्रयोग कीजिए, फिर लव इज ब्लाइंड, ये जो का तो हम लिखेंगे। नेक्स्ट, ही सैड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। अब ये हमारा जो वाक्य दिया हुआ है, रिपोर्टेड जो पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट यानी इन्वर्टेड कोमा वाला जो हमारा वाक्य है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, ये इंटरोगेटिव है, सैड टू को तो हम बदल देंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, इफ का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि वाक्य जो दिया हुआ है टैग टाइप का, यस और नो टाइप का, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए इफ का प्रयोग करेंगे। फिर यू को हम मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, आई के साथ वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट जो वाक्य है आपका, यह डिड यू लॉक द फ्रंट डोर माई मदर आस्क्ड मी। अब इसमें पहचानिए कौन सा वाक्य रिपोर्टिंग पार्ट का है और कौन सा वाक्य रिपोर्टेड पार्ट का है। तो कुछ नहीं, बिल्कुल आपको पहचानने में तनिक भी समस्या नहीं होगी। आपको सिर्फ ये देखना है रिपोर्टिंग जो वर्ब है सैड सैड टू या आस्क्ड कहाँ है, जिस भाग में भी रिपोर्टिंग वर्ब सैड या आस्क्ड या दिया हुआ है तो समझ लीजिए वही रिपोर्टेड हमारा पार्ट है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड जो पार्ट है हमारा माय मदर आस्क्ड मी, ये पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो रिपोर्टेड जो पार्ट है, रिपोर्टेड जो पार्ट हमारा दिया हुआ है और रिपोर्टेड पार्ट, ये
जो रिपोर्टेड पार्ट है ये हम इनडायरेक्ट स्पीच में बाद में लिखते हैं नियम के अनुसार परिवर्तन करके। अब ये टैग टाइप का वाक्य है इसलिए ए का प्रयोग आ गया। फिर यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। आई हो जाएगा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं इसलिए हैड आ जाएगा। लोग की थर्ड फॉर्म लोक्ड हो जाएगी, द फ्रंट डोर और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, द टीचर सैड टू द बॉयज, द टीचर सैड टू द बॉयज वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है। अध्यापक ने लड़कों से कहा परीक्षा में पास होने के लिए कठिन मेहनत कीजिए। तो ये अध्यापक ने ऑर्डर नहीं, ये एक सलाह दी है। क्या दिया है, सलाह। इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे इसका, द टीचर सैड टू को कहीं बदलेंगे एडवाइज्ड द बॉयज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उठाकर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे और बाद में शेष वाक्य जो होगा तो लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट जो वाक्य है, ही सैड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। आइडल का मतलब खाली, निठल्ल। तो यहाँ इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ये भी हमारा जो दिया हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो हमें पता है सैड टू को तो आस्क्ड में बदलना ही है इंडायरेक्ट स्पीच में, ही आस्क्ड अस। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और इसके स्थान पर जो भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे दिया होगा उसी से वाक्य शुरू करना है, वाई। फिर इसके बाद में जब वाक्य बनाएंगे वो पॉजिटिव रूप में बनाएंगे। अब यहाँ पॉजिटिव रूप भी हो सकता है और नेगेटिव रूप भी हो सकता है, दोनों में किसी जैसा भी दिया होगा ऐसे ही हम उसका लिखेंगे। अब यू को जो है हम अस के अनुसार बदलेंगे। अब अस का जो है सब्जेक्टिव केस यहाँ किस में है, वी। क्या आ जाएगा, वी। फिर आ जाएगा ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, वर सिटिंग आइडल। नेक्स्ट आपका वाक्य है ये दिया हुआ है, ही सैड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये हमारा जो वाक्य है इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है क्योंकि इसमें प्लीज आया है, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में सैड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। फिर बाकी सेम नियम है, प्लीज हट जाएगा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग कीजिए। हेल्प और मी को ही के अनुसार चेंज कर देंगे, हिम। नेक्स्ट वाक्य है, रेखा सैड टू मी बिहेव प्रॉपरली। अब ये जो है रेखा ने मुझसे कहा बिहेव प्रॉपरली, अच्छी तरह से व्यवहार करो, ठीक है। तो यहाँ एडवाइस दी है रेखा ने, इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें एडवाइज का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रेखा सैड टू को बदल देंगे एडवाइज। रेखा एडवाइज मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, टू का प्रयोग करेंगे, बिहेव प्रॉपरली और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो वाक्य दिया हुआ है ये है, मोहन सैड टू मी हैव यू रिटन लेटर। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और टैग टाइप का अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है। तो ये जो वाक्य है इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे हमें पता है कि सैड टू का तो आस्क्ड हो जाएगा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी रूल्स को आपको फॉलो करना है, ये खुद बनाइए आप। नेक्स्ट जो वाक्य होगा ये है आपका, शीला सैड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी। अब ये मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है लेकिन मॉडल वर्ब भी तो स्टार्टिंग में आ रही है, इसलिए जो वाक्य है तो इंटरोगेटिव ही लेकिन टैग टाइप का हो गया ये भी। तो इसलिए हम रिपोर्ट इसे इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे, शीला सैड टू क्या आ जाएगा, आस्क्ड। आगे ये यहाँ हिम नहीं है, यहाँ ये हेमू है। क्या है, हेमू, हेमू। आगे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ यू को हेमू के अनुसार हो जाएगा ही, फिर कैन का हो जाएगा कुड, डू समथिंग फॉर। आगे मी को शीला के अनुसार हो जाएगा हर। हर क्यों है, क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए शीला का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में हर हो जाएगा। नेक्स्ट जो वाक्य दिया हुआ है ये है आपका, डू यू नो द वे टू द स्टेशन आई सैड टू अंकित। अब ये इसमें भी जो ये वाक्य दिया हुआ है ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट वाला वाक्य है, लास्ट में दिया है। और जो इन्वर्टेड कोमा वाला जो ये वाक्य दिया हुआ है ये हमारा स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो रिपोर्टिंग जो पार्ट वाला जो वाक्य होता है उसे हम शुरू में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई सैड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड अंकित। फिर यहाँ जो ये वाक्य दिया ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसे कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा इफ का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में प्रोनाउन में परिवर्तन और टेंस में परिवर्तन का जो रूल है उसे फॉलो करते हुए आप बनाएंगे। कैसे, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए
हम अंकित के अनुसार बदलेंगे, अंकित के अनुसार हो जाएगा ही। अब ये नो है, ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा तो ये हमारी सेकंड फॉर्म आ जाएगी KNEW। ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। न्यू, आगे द वे टू द स्टेशन। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो और अच्छे से अच्छे बच्चे मार्क्स लेकर आए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। एक नई